हैकर जो हैं वो रिपोर्टेडली जो मुबैना हैकर है वो ट्विटर पे जब बैठे हुए हैं, हैकर से हमारी बात हुई इसी ट्विटर पे। रब्ता किया उनसे पूछा कि मैंने कहा जी हेलो हाय बोला, इट्स फ़ाहद शहबाज ख़ान दुनिया टीवी। उन्होंने कहा हेलो फ़ाहद व्हाट्सअप, और मैंने कहा जी प्लीज़ गाइड व्हाट्स हैपनिंग, गाइड करें क्या हो रहा है क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा दिस फ्राइडे मोर लीक्स विल बी रिलीज्ड, स्टे ट्यून्ड। और मैंने कहा जी एनी डाटा अबाउट खान इज़ आल्सो गोइंग टू पब्लिक सर। चूँकि ये खान साहब से मुतल्लिक कुछ सीनियर लोग भी, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी इस पे बता चुके थे कि खान साहब से मुतल्लिक डाटा भी मौजूद है, तो मैंने भी ये सवाल पूछना मुनासिब इसलिए समझा कि सारी चीज़ें जो आ रही थी वो नून लीग से रिलेटेड थी, लेकिन अफवाहें यही थी कि कुछ खान साहब के मुतल्लिका भी है। तो हैकर ने कहा अलॉट, यानी बहुत सारा बल्क में डाटा उनके पास खान साहब से मुतल्लिका भी है। अभी फेडरल में कुछ अफवाहें फैली हुई हैं कि हैकर जो हैं रिपोर्टेडली कोई पकड़ा गया है या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है या कोई बंदा उठाया गया है। इसकी अभी तक जांच तो हो नहीं सकी, लेकिन इसकी जांच का बड़ा आसान तरीका है कि अगर कोई ऐसा हुआ है काम तो फिर जुमे को कोई ऑडियो नहीं आएगी, या फिर ऐसा प्लान्ड काम मौजूद है कि कोई पकड़ा भी जाए तो डार्क वेब पे पड़ा डाटा जो है उसे उसी तरह रिलीज़ भी जो है वो किया जाए। इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा ब्रीच कैसे हो गया, और क्या ये फिज़िकल था, फिज़िकली कोई वहाँ मौजूद था? जैसा कि कुछ अहम तरीन सियासी अमूर के लोगों से हमने गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि जो साइबर के मसाइल को समझते हैं वो कहते हैं कि पहले तो लगा कुछ ऑडियोज़ में लगा कि जैसे ऑब्जेक्ट जो है जो रिकॉर्ड कर रहा है वो पास कहीं खड़ा है, वो कुछ लोगों का पहले ये ख्याल था। बाद में लगा कि वो दूर होना शुरू हो गया और आवाज़ की फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो गई। अब इससे हमने सवाल उठाया कि भाई ये कैसे मुमकिन है, ये ज़रा समझाया जाए। तो पता ये चला कि वो जो ख़ुद फ़ोन पे हैं वो भी तो चल फिर सकते हैं, वो भी तो चल फिर के बात कर सकते हैं। तो जो डिवाइस वहाँ नस्ब है उससे वो थोड़े दूर गए तो फ्रीक्वेंसी आवाज़ की बदल गई। मुद्दा है क्या बेसिकली आपको बताते हैं। मुद्दा ये है कि मरियम बीबी जो हैं वो नैब की हिरासत में थी, लाहौर हेडक्वार्टर, नैब का जो हेडक्वार्टर है, और रात गए हसास इदारों ने और पुलिस की भारी नफरी जो है उनके उस जेल के बाहर जो सब जेल का जैसे दर्जा दिया गया था नैब की तहवील के अंदर, वहाँ जमा हो गए। उन्होंने कहा जी अंदर डिवाइस चल रही है, इंटरनेट की डिवाइस चल रही है। तो डिवाइस बरामद हुई, उसकी वीडियो मौजूद है, बहुत सारे जर्नलिस्टों ने वो वीडियो देखी हुई है, बहुत सारे पावरफुल जो कॉरिडोर्स के शख्सियात हैं, हाई ऑफिशल्स हैं, उनके पास वो वीडियो पड़ी है। इस वाक़े का मुद्दा क्या है बेसिकली, इसको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो ही आप ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या आपका कोई भी सिग्नल जो है वो उन एरियाज़ में आ जाता है जो बड़े सोफिस्टिकेटेड आलात के साथ जिनकी स्वीपिंग की जाती है, तो फिर मुमकिन नहीं रहता 140 घंटे का डाटा जो है उसका ब्रीच हो जाए। तो इसका मतलब एक ही निकलता है। जो तहकीकात हो रही हैं वो तो कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया कि तौकीर शाह साहब का मोबाइल फ़ोन हैक हो गया। ओके, सपोज़ हो गया, एक सेकंड के लिए सपोज़ कर लें कि तौकीर शाह साहब का मोबाइल हैक हो गया। और ये कहाँ से पता चला कि हैक हो गया? ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर और तौकीर शाह साहब आपस में गुफ्तगू फरमा रहे हैं और उस गुफ्तगू के ज़रिए जो मशीनरी इंपोर्ट करनी है इंडिया से उसके बारे में बातें की जा रही हैं, और मरियम साहिबा के जो दामाद हैं उनके बारे में तज़किरा किया जा रहा है। तो इस डिस्कशन में तो आप सपोज़ कर सकते हैं कि हैक है फ़ोन किन का? तौकीर शाह साहब का। लेकिन वो बातें जो शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी इसहाक डार को मुल्क में लाने के लिए कर रहे हैं और कितनी मेहनत की, क्या क्या किया, वो सारी वो बातें उनमें आप देखें, उनमें किसका फ़ोन हैक हुआ? ओके, जो आज लेटेस्ट साइफ़र को लेकर ऑडियो आई है इमरान खान साहब की और साथ में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त के आज़म खान साहब की, तो उसमें किसका मोबाइल फिर हैक हो गया? इसका मतलब है कि मोबाइल हैक वाली तहकीकात या थेरी अगर 1 मिनट के लिए दुरुस्त मान ली जाए
तो फिर सारी की सारी रूलिंग एलीट, जिसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मरियम बीबी से लेकर इसहाक डार साहब तो अब आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इन सारी शख्सियात के मोबाइल हैक हैं। ये तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, बात चले गई इंटरनेशनल ब्रीच के ऊपर कि बहुत स्मार्ट कोई एजेंसी है, उसने फ़ोन हैक कर लिया। मसलन एक वकील हमें बता रहे थे कि उनके एक क्लाइंट हैं, तो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो उन्हें एक लिंक आया, उन्होंने जब लिंक को क्लिक किया तो क्लिक करते ही उनको मेल आ गई थोड़ी देर बाद कि आपका इंस्टाग्राम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और अब आपने अगर ये इंस्टाग्राम वापस लेना है तो इतने लाखों, हमें कुछ उन्होंने हज़ारों डॉलर्स मांगे कि हमें आप दें तो हम वापस कर देते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या है, जो फिज़िकल डिवाइस है, फिज़िकल डिवाइस को लगाने के लिए दो तरह की डिवाइसेस हैं। एक वो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती हैं। मसलन टेप रिकॉर्डर है, आप कैसेट बीच में डाल दें, बटन ऑन कर दें रिकॉर्डिंग वाला, वो 2 बटन होते थे, ऑन कर दिए, वो करता जाएगा, रिकॉर्डिंग करता जाएगा। हम इस कमरे से उठकर, मेरे कैमरामैन साहब समेत, मेरे प्रोड्यूसर साहब समेत उठ के हम कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाएं तो वो टेप रिकॉर्डर फिर भी चलता जाएगा। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने अगर नफीस तरीन मिसाल देखनी है तो आपके मोबाइल फ़ोन्स, आप उनका ऑडियो ऑन कर लें तो वो जितने घंटे की उनमें स्टोरेज मौजूद है वो चलते जाएंगे। आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें इससे गर्ज नहीं है, वो इस टाइम को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा, वो रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। लेकिन इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो हैं वो आजकल क्योंकि यूज़ हो रही हैं, स्पाई से मुतल्लिका जितने भी जासूस हैं जो इस तरह रैकी करते हैं या इस तरह बगिंग करते हैं, वो उसे इस्तेमाल करते हैं। वो डिवाइसेस आप जब बोलते हैं तो तब वो जो है उसे स्टोर करती हैं। आपने एक फ़िक्रा बोला, आप चुप कर गए, वो बंद हो गई डिवाइस। आप फिर बोलना शुरू हुए, किसी मीटिंग जो ही ख़त्म हुई वो डिवाइस बंद हो गई। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि वो डिवाइस जो है वो साइलेंट स्टोरेज डिवाइस है, और साथ में वो इंटेलिजेंस डिवाइस है, वो जो ही आप बोलते हैं उसे बस ले रही है। अब देखें ना, दूसरी तरफ आप घंटों का डाटा, 140 घंटों का डाटा उसमें से काट के निकाल रहे हैं, तो ये और सीन बन जाता है। स्वीपिंग होने के बावजूद अगर कोई डिवाइस बच सकती है तो वो डिवाइस बच सकती है जिसे फिज़िकली हैंडल किया जा रहा है। ऐसी डिवाइस नहीं बच सकती जो ऑनलाइन पड़ी हुई है या ऑनलाइन ट्रांसमिट डाटा कर रही है, कि आप यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं और डाटा फ़र्ज़ करें लंदन में, अमेरिका में, साइप्रस में, किसी भी और जगह, किसी भी बैरून मुल्क जो है वो सुना जा रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा पॉसिबल इस वजह से नहीं है कि स्वीपिंग मौजूद होने की वजह से, हर वक्त डिवाइसेस होने की वजह से, जैसे मरियम बीबी की आपको मिसाल दी कि जो ही सिग्नल्स पॉपअप होते ही वो एजेंसियां पड़ गई और पुलिस आ गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी आ गई, इकट्ठे हो गए कि ये क्या चल रहा है, और बरामदगी भी हुई, पता चला कि वो ठीक कह रहे थे, वाकई अंदर मोबाइल भी यूज़ हो रहा था। अब एक बंदा वो इस काम को करने के लिए कोई 10 की टीम नहीं हो सकती। ये ज़रूर हो सकता है कि फ़िज़िकली बगिंग डिवाइस यूज़ हुई है। आप ये देखें कि फ़िज़िकली बगिंग डिवाइस से एक बंदा जो है वो सुबह से लेकर 3, 4, 5 बजे तक या 6 बजे तक रिकॉर्डिंग्स करता है, बाद में उसे फ़िज़िकली वो ट्रांसफ़र कर देता है, स्टोर करता है। और चूँकि जो इन्फॉर्मेशन है अब तक की, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डार्क वेब तक डेटा जो है वो फ़िज़िकली गया है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं गया कि ऑनलाइन ट्रांसमिट कर दिया गया या ऑनलाइन ग्रैब हो गया डाटा। जैसे हमारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो DSNG के ज़रिए डाटा ग्रैब कर लेते हैं, और एक DSNG इस्लामाबाद खड़ी है तो डाटा हेड ऑफिस लाहौर में ग्रैब हो रहा है, तो इस तरह नहीं हुआ, डाटा फिज़िकली गया। और वो डिवाइसेस इतनी सोफिस्टिकेटेड हैं, कोई माली, कोई चाय देने वाला, कोई बंदा जो इंस्टॉल करता रहा होगा या इस तरह का कोई करैक्टर जो इस सारे मामले में नहीं आया। अब होना क्या है, ये जो इंटरनेट पे आपको मवाद मिल रहा है, सोशल मीडिया पे, ये मवाद इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ा एविडेंस है। साइबर स्पेस में आप जो ही कदम रखते हैं तो आप अपने पैर वहाँ छोड़ आते हैं। जैसे
आप जब फ्रेंजिक करते हैं, डेड बॉडी का फ्रेंजिक करते हैं, 302 का फ्रेंजिक करते हैं, किसी को बुलेट लगा है, तो आपको पता चल जाता है फ्रेंजिक करके कि कितने mm का बुलेट है, किस गन का बुलेट है, गन तक पहुंच जाते हैं, पूरी ट्रेल आपको पता चल जाता है, आपको पूरी ट्रेल का पता होता है। एग्जैक्टली इसी तरह से जिस तरह आपको इन सारे मामलों में ट्रेल का पता चल जाता है, साइबर स्पेस में ये जो ऑडियो क्लिप्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, इनके साथ मेटा INF होता है। इनका जब आप फ्रेंजिक करेंगे तो मेटा INF जो है वो आपको इनके मुतालिक सारी डिटेल बता देगा। उसमें ये किस लैपटॉप में कॉपी होता रहा, या स्टोरेज की कौन सी डिवाइसेस थी, कोई हार्ड ड्राइव थी, लैपटॉप था, कोई और जदीद डिवाइस थी, हार्ड ड्राइव टाइप, या मोबाइल में स्टोरेज करते रहे, क्योंकि कुछ डिवाइसेस अब मोबाइल में स्टोरेज करती हैं, ऐसी ऐसी सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस भी मौजूद हैं। फिर उसमें 140 घंटे की रिकॉर्डिंग में आपने ये 140 घंटे किन किन दिनों में कब कब की, ये सारी चीज़ें फ्रेंजिक के ज़रिए एग्जैक्टली पता चल जाती हैं, जो आपको उन लोगों का ट्रेल देंगे, मुकम्मल ट्रेल, जो लोग इस काम में मुलव्विस रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी क्या थी, ऑडियो के कितने क्लिप बने, कितने में से ये काटा गया, किस डेट को ये हुआ, A to Z। मतलब फ्रेंजिक के ज़रिए बहुत सारे उन वाक़यात और उन शहादतों तक पहुंचा जा सकता है जो उन लोगों ने छोड़े, जो इस सारे मामले को ब्रीच कर रहे थे। अब आप देखें कि इमरान खान साहब के आज वाले डाटा में भी आप बड़ा होगा वाज़े कि भाई कैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी मोबाइल फ़ोन हैक है, और इमरान खान साहब के भी हैक है, और स्मार्ट तरीन काम करने वाली जो एजेंसीज़ हैं उन्हें नहीं मालूम, और प्राइम मिनिस्टर साबिक का भी मोबाइल फ़ोन हैक है, और इसका भी। लिहाजा जो साइबर स्पेस को समझते हैं लोग, उनका ताल्लुक़ किसी भी एजेंसी से हो, लॉ एनफोर्समेंट से हो, वो इस बात पे बिलीव कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं या नहीं है, वो इस बात पे बिलीवर हैं कि ये डाटा जो है वो फिज़िकली इंस्टॉल्ड और बग्ड डिवाइसेस के ज़रिए गया है, और नफीस तरीन डिवाइसेस हैं, किसी गमले में पड़ी है, किसी वो कुर्सी के साथ उसे पेस्ट कर दिया गया है, या उसे लगा दिया गया है, इंस्टॉल कर दिया गया है, या मेज़ के नीचे इंस्टॉल कर दिया गया है। तो स्वीपिंग में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस नहीं आ सकती। ये स्कैंडल जो है ये आने वाले दिनों में चूँकि मज़ीद तहलका भी मचाने जा रहा है, और कम अज़ कम ये इस नेशन को साइबर से मुतल्लिक, उनके लॉस से मुतल्लिक और साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल भी है। और उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह माजी के बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं उनकी रिपोर्टें भी पब्लिक ना हुई, आवाम को भी ना बताया गया और पता ही ना चला क्या हुआ, उम्मीद रखते हैं कि इस पर ऐसा नहीं होगा। और अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और इन सारे मामलात की इंक्वायरियाँ भी हों, गवर्नमेंट अपनी तहकीकात भी करे जो JIT गवर्नमेंट ने बनाई है, और उन्हें पब्लिक को एतमाद में भी लिया जाए और लोगों को बताया जाए कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तान में क्या महफूज है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।